देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक सीलिंग फ़ैन है जो कि फैंसी सीलिंग फ़ैन है और ये देखिए इसमें शो लगी हुई है जो कि अब ये टूट चुकी है। यानी इस शो को मैं इसमें लगाने वाला नहीं हूँ। तो इसको कैसे सेट करते हैं ये भी बताएंगे और साथ ही साथ इसका जो ओरिजिनल वारंटी डाटा है ये वो भी बताएंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले से देख लेते हैं ये कौन सी कंपनी का सीलिंग फ़ैन है। तो देखिए ये ACE के नाम से ये सीलिंग फ़ैन है। ये देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको दिख जाए। तो ये यहाँ पर ACE इस पर लिखा हुआ है। ध्यान से देखने पर आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए ये इसकी शो थी, देखिए जो यहाँ पर लगी हुई थी और ये लगने के बाद ये पीछे से या नीचे की साइड से देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। देखिए इस तरह से। तो यहाँ मैं इसको एल्फी से जोड़कर लगा भी सकता था, लेकिन मैं इसको अब लगाने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये इसको लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए ये है वो स्टेटर जो कि देखिए इसमें 14 स्लॉट नीचे हैं और 14 स्लॉट ही इसके ऊपर है, यानी कि टोटल ये 28 स्लॉट में है। और ये देखिए इसका ये वायर है कटिंग किया हुआ जो मैंने कटिंग कर लिया था और साथ ही साथ इसकी एक कॉइल मैंने यहाँ पर काउंट भी कर ली है। और एक वायर देखिए ये इसका जला हुआ है जिसको मैंने गेज निकाला है। तो ये गेज निकालने पर इसमें 35 नंबर वायर इसमें निकला है। और देखिए ये 100 की 3 गुच्छी हैं देखिए ये वाली, और ऊपर इसके 90 टन है यहाँ पर। तो इसमें टोटल 390 टन निकले हैं। तो यही डेटा हम इसमें डालेंगे, यानी ये रनिंग वाली डेटा है देखिए यहाँ पर। तो सिर्फ मैंने इसकी एक ही कॉइल कटिंग की है, उसी को मैंने इसको काउंट किया है। अब देखिए इस तरह के PVC के पेपर के टुकड़े हमें यहाँ पर इस तरह के फोल्ड करने हैं और इसमें यहाँ पर ये लगाने हैं। तो 14 की 14 स्लॉट में हमें इसके देखिए ये पेपर लगा देना है और उसके बाद इसको मशीन पर ले चलते हैं और इसको यहाँ पर सेट करने के बाद इसकी कॉइल बनाते हैं। तो देखिए एक कॉइल इसमें मैंने यहाँ पर कंप्लीट रिवाइंड कर ली है देखिए यहाँ पर। और इसमें ये भी देख लेते हैं इसमें कितनी टन डाली है। देखिए 370 टन मैंने इसके अंदर डाली है स्टार्टिंग वाली में। तो इसके बाद इसकी जितनी भी कॉइल्स हैं उसके अंदर सभी के अंदर 370 टन डाल लेनी है और इसको कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए सभी कॉइल्स की कंप्लीट हो चुकी हैं और हर कॉइल में हर स्लॉट में 370 टन इसमें हमें डालकर कॉइल बनाई है। अब चलिए इसको उतार लेते हैं। उतारने के बाद यहाँ देखिए फोल्ड करने के बाद ये पेपर कुछ इस तरह से ये टुकड़े बनाए हैं देखिए इस तरह के, और इनको अब यहाँ पर हमें एक एक करके इसके अंदर लगा लेना है जिससे कि ये सभी कॉइल लॉक हो जाएंगी। तो देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। मैंने एक अपनी वेबसाइट बनाई है जिसमें जिस चीज़ को मैं जिस सामान को यहाँ पर मैं इसमें डालकर दिखाता हूँ वहाँ से वो किस तरह से ख़रीदा जाता है आप उसको वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। उसके सभी प्रोडक्ट मैंने लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में अपनी, तो वहाँ से आप इसमें जा सकते हैं और जैसे ही क्लिक करेंगे यानी लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप उस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप सामान को परचेज़ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो अब चलिए देखिए यहाँ पर सभी पेपर मैंने इसके कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ अब जो 2 कॉइल इसकी पहली वाली और लास्ट वाली कॉइल है उसके बीच में हमें इस तरह से एक पेपर इसमें लगा देना है। ये देखिए इस तरह से, जिससे कि ये दोनों कॉइल आपस में शॉर्ट नहीं होंगी। तो यहाँ देखिए इसके 2 वायर निकल कर आ चुके हैं। एक फर्स्ट वाली लूप है जहाँ से हमने वायर को शुरू किया था और एक एंड वाली लूप है जहाँ पर वायर आकर ख़त्म होता है या एंड होता है। तो ये दोनों लूप हैं, उनको हम यहाँ से माचिस से या आग से या आप किसी तरह भी इसको छील सकते हैं और इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोनों वायर में सीरीज़ आनी चाहिए, यानी बल्ब थोड़ा थोड़ा गिलो होता हुआ इसमें दिखाई देना चाहिए। तो दोनों वायर पर मेरी सीरीज़ गिलो हो रही है, बल्ब गिलो हो रहा है। तो यहाँ इसको हमने चेक कर लिया है, ये बॉडी भी अर्थ नहीं है। अब इसके बाद इसका जो ऊपर वाला सर्किट है रनिंग वाला, वहाँ पर भी हमें इस तरह के पेपर के टुकड़े लगा लेने हैं और इसको भी अब मशीन पर लेकर चलना है। तो देखिए सभी टुकड़े इस तरह के लग चुके हैं। अब ये भी मशीन पर सेट होने के लिए रेडी है, तो इसको भी मशीन पर ले चलते हैं और इसमें भी कॉइल डालना शुरू करेंगे। तो चलिए इसे मशीन पर ले चलते हैं। तो देखिए यहाँ मशीन पर इसको सेट कर दिया है और इसमें एक कॉइल यहाँ पर देखिए कंप्लीट कर ली है। अब चलिए इसमें भी देख लेते हैं कि इसके अंदर हमने कितना टन डाला है, क्योंकि ये देखना भी ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ मीटर पर देख लेते हैं, तो यहाँ 390 टन इसके अंदर हमने डाले हैं और इसमें जो वायर गेज है वो 36 ही नंबर रखा गया है।
स्टार्टिंग में भी और रनिंग में भी। अब चलिए इसकी जो बाकी कॉइल हैं उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं और इसको फुल रिवाइंड कर लेते हैं। तो देखिए ये सभी कॉइल इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इनको उतारेंगे और उतारने के बाद यहाँ पर भी इसमें पेपर को लगाना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर इसे उतारने के बाद मैंने सभी कॉइल में ऊपर भी पेपर लगा लिए हैं। देखिए अब ये 2 वायर इसके निकल जाते हैं, स्टार्टिंग रनिंग वाले, और ये 2 अंदर वाले जो वायर हैं ये स्टार्टिंग वाले वायर हैं जो सबसे पहले हमने कॉइल को बनाया था, यानी अंदर वाला जो इसका सर्किट है स्टार्टिंग वाला उसके। तो टोटल इसमें 4 वायर हैं और चारों की ही हम इसमें सीरीज़ चेक करेंगे। तो देखिए पहले अंदर वाले वायर को चेक करेंगे, वहाँ सीरीज़ बन रही है। उसके बाद इसकी बॉडी टच करेंगे, बॉडी पर भी तो अर्थ नहीं है, उसको भी देखना ज़रूरी है। तो ये देखिए बॉडी पर भी अर्थ नहीं है और दूसरी वाली कॉइल से भी ये शॉर्ट नहीं है, इसको भी देखना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर भी दूसरे वाले सर्किट में भी देखिए सीरीज़ बन रही है और ये भी बॉडी से अर्थ नहीं है, तो ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें स्लिप लगाएंगे और स्लिप लगाने के बाद इसमें, क्योंकि मैं इसमें 3 वायर के कनेक्शन करूँगा, 4 वायर के नहीं करूँगा, इसलिए 3 अलग अलग कलर के वायर इसमें मैं ले लेता हूँ। देखिए ब्लैक वाला मैं कॉमन बनाऊँगा और रेड वाला और ग्रीन वाला ये स्टार्टिंग और रनिंग वाले बनाऊँगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसको शॉफ्ट के अंदर से इस तरह से निकालना होता है। देखिए यहाँ से आर पार, और उसके बाद ये देखिए 2 वायर मैंने एक जगह जॉइंट किए हैं जो दाएँ साइड की ओर है, देखिए ये वाले। तो यहाँ सबसे पहले इसमें हमें स्लिप चढ़ानी है और स्लिप चढ़ाने के बाद जो 2 वायर मैंने एक जगह जॉइंट किए हैं इन पर इसको वायर को हमें जॉइंट कर देना है, देखिए इस वाले पर। अब ये फ़ैन को सीधा चलाने के लिए कॉमन कौन से वायर बनाए जाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए जो स्टार्टिंग का दाएं हाथ का एक वायर है, यानी एक लूप है जो दाएं हाथ पर सबसे लास्ट वाली लूप निकली थी वो दाएं हाथ की ओर होनी चाहिए, यानी आगे की तरफ होनी चाहिए। और जो रनिंग वाला सर्किट है उसकी जो दाएं हाथ की लूप है वो पीछे की ओर होनी चाहिए, यानी बाएं हाथ की तरफ होनी चाहिए। तो जब इस तरह से हम इसके दोनों वायर एक जगह जॉइंट करेंगे तो ये मोटर बिल्कुल सीधी चलेगी। अगर रनिंग वाला वायर आगे हो जाएगा और स्टार्टिंग वाला वायर पीछे हो जाएगा और हम इसके कॉमन बना देंगे तो ये दोनों जॉइंट कॉमन बनने के बाद इस फ़ैन को उल्टा चला देंगे। तो ये ज़रूरी ध्यान रख लें कि स्टार्टिंग वाला जो दाएं हाथ का वायर है वो आगे की ओर होना चाहिए और जो रनिंग वाला दाएं हाथ का वायर है वो पीछे की ओर होना चाहिए, तब हम इसको कॉमन बना देंगे तो ये फ़ैन बिल्कुल सीधा चलेगा, यानी ये क्लॉकवाइज चल जाएगा। तो इसलिए देखिए ये इसके कनेक्शन इस तरह से किए जाते हैं। और अच्छे से समझने के लिए मैंने इसकी और भी वीडियो बनाई है, वहाँ से भी आप इसको देखकर समझ सकते हैं। और इस वीडियो को भी बार बार जूम कर करके आप इसको देख लेंगे तो ये यहाँ पर भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ आप इसके 3 कनेक्शन के, यानी 3 वायर के जो कनेक्शन होते हैं जो कंपनी की तरफ से बने हुए आते हैं उनको भी आप बनाना सीख जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। शुरू में ये थोड़े भारी लगते हैं, लेकिन जब आप इसको करने लग जाएंगे तो बहुत आसान ये आपको लगने लग जाएंगे। अब देखिए इसके बाद जैसे हमने इसके तीनों वायर कनेक्ट कर लिए हैं तो उसके बाद हमें इसको सिलाई कर लेनी है, देखिए इस तरह से, और जिससे कि ये जो इसके वायर हैं ये सिलाई से मजबूत हो जाएंगे और ये ऊपर की ओर नहीं खींचेंगे। तो इसलिए यहाँ से आप इसको बांध भी सकते हैं और चाहे तो आप नहीं भी बांध सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बेहतर ये है कि इसको यहाँ से बांध लेना ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ से इसको बांधने के बाद इसको कट कर देंगे। देखिए अब देखिए समझ लेते हैं इसको हमने इसमें क्या क्या किस तरह से बनाया है। तो ये जो इसका जो ब्लैक वाला वायर है देखिए ये हमने कॉमन बनाया है। तो देखिए किस तरह से बनाया है ये आप देख सकते हैं, ये वाला वायर कहाँ है और पीछे वाला वायर कहाँ है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। और जो ग्रीन वाला वायर है ये हमने स्टार्टिंग पर लगाया है जो कि अंदर वाला सर्किट है, और जो रेड कलर का वायर है ये हमने रनिंग पर लगाया है जो कि बाहर वाला सर्किट है। अब देखिए ये इसके कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुके हैं और इसकी सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इसमें वार्निश लगाएंगे और वार्निश लगाने के बाद इसको सुखाएंगे और सुखाने के बाद इसको देखिए अब बॉडी के अंदर फिट करेंगे। तो देखिए मैंने इसको सुखा लिया और सुखाने के बाद इसको नीचे वाली जो बॉडी है उसके अंदर रख लिया है। तो इसका जो सेंटर होता है स्टेटर का और रिंग का वो दोनों बिल्कुल बराबर आए हैं, यानी एक सीध में, यानी एक लाइन में। ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, अगर ये सेंटर इसका ऊपर नीचे होता है तो वहाँ इसकी स्पीड घट जाएगी। तो इसलिए जो इसका सेंटर होता है उसको भी चेक कर लेना चाहिए कि ये बिल्कुल बराबर में आ रहे हैं या नहीं। अगर नहीं आ रहे हैं तो उसका जो रिंग होता है उसको आप
बदल सकते हैं, यानी ऊपर का साइड नीचे और नीचे का सिरा ऊपर कर सकते हैं, इससे भी इसका सेंटर सही हो जाता है। तो देखिए इस फ़ैन की सेटिंग बहुत अच्छे से आ चुकी है और अब यहाँ पर इसका कैपेसिटर लगाएंगे और कैपेसिटर लगाने के बाद इसके कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो कैपेसिटर होल्डर है उसको यहाँ पर लगाएंगे। अब देखिए ये जो ब्लैक वाला वायर है इसको हम एक तरफ छोड़ देंगे और जो ग्रीन और रेड वाला वायर है ये दोनों हम कैपेसिटर के दोनों वायर पर लगा देंगे। कोई सा वायर आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो अब देखिए ये इससे कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, यानी दोनों वायर जो ग्रीन और रेड कलर का है ये हमने कैपेसिटर पर लगा दिए हैं। अब बारी आ जाती है इसको चलाकर देख लेने की। तो देखिए एक वायर इस कॉमन पर लगाना है और एक रेड कलर के वायर पर लगाना है, तो इससे ये फ़ैन बिल्कुल सीधा घूम जाएगा। तो चलिए प्लग लगा लेते हैं अपने सीरीज़ बोर्ड में और इसको चलाकर देख लेंगे। तो देखिए बिल्कुल सीधा ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम इसको अच्छे से जॉइंट कर लेंगे, यानी जो अपनी सीरीज़ वायर है वो इलेक्ट्रिसिटी से निकाल देनी है और इसको हाथ से अच्छे से टाइट कर देना है। तो दोनों वायर पर इसके अच्छे से दोनों वायर लगा देना है, एक ब्लैक वाले वायर पर और एक रेड वाले वायर पर। और इसको स्क्रू ड्राइवर पर हैंग करके देखिए जैसे ही इसमें सप्लाई देंगे तो ये देखिए बहुत अच्छी स्पीड के साथ चलता हुआ दिखाई दे जाता है। तो इसमें ज़्यादा वायर डाला गया है जिससे कि ये वाटेज इससे कम हो जाए। इसमें 360 से और 350 और 360 टन भी आप इसमें डाल सकते थे, लेकिन इसको थोड़ा वाटेज घटाने के लिए इसमें 370 और 390 टन डाले गए हैं, जिससे कि ये 60 से 65 वाट में ये बन जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 17 mm सीलिंग फ़ैन को किस तरह से रिवाइंड करते हैं जिससे कि इसकी अच्छी स्पीड आ जाए ये हमने जान लिया है। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।